ओवैसी को भी पता है जब कानून बन गया, कानून का उल्लंघन करेंगे तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। कानून उनका बाप मानेंगे, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं, संविधान से देश चलता है भारत को, सरिया तरिया नहीं यहाँ पे वो सबने चलने वाला है। गैर मुसलमान को छोड़ो, मुसलमान परेशान है वक्फ बोर्ड से। आपने बताओ कितने हॉस्पिटल बनाया वक्फ बोर्ड ने, कितनी यूनिवर्सिटी बनाया, कितने कॉलेज बनाया। आपने बोले ताजमहल बप की जमीन हो गया, क्या साजा ने लिख के गया क्या सुन्नी बोर्ड को, जो ये सुन्नी बोर्ड को मैं दे के जा रहा हूँ। हर चौकी चौराहे पे हर जगह पर ना अनुज चौधरी खड़ा है, ध्यान रखना संभल वाला। और संभल वाला अनुज चौधरी जब खड़ा है तो क्या हुआ था पिछले दिनों, अखिलेश यादव रो रहा है, केजरीवाल रो रहा है, राहुल गांधी रो रहा है, ओवैसी रो रहा है, ये मातम मना रहे हैं। इनका तो उसी दिन जो है अंतिम संस्कार हो गया था जिस दिन ये वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। वक्फ संशोधन कानून जो है वो इस वक्त फिर से देश में चर्चा में है। तमाम लोग जो हैं इस पर अभी भी सियासत कर रहे हैं। कानून तो बन गया है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस बात को कह रहा है कि संविधान पर आक्रमण है, हमला है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम हो गया आपका? हरिकांत सिंह, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू? कट्टर हिंदू क्यों हो गए ये बताइए। इस हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की बात करने वाला है कोई व्यक्ति तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कोई भी पार्टी मुझे बता दो जो हिंदुओं की बात करने के लिए तैयार हो। हिंदुओं के इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है जो बात करने वाली हो। इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहूँगा, जितने भी हिंदू भाई हैं वो अपने नाम के आगे राम कुमार, श्याम कुमार, जो भी XY जिसका भी जो भी नाम है वो अपने नाम के आगे ब्रैकेट में कट्टर हिंदू शब्द लिखना अनिवार्य बना ले। लेकिन कह रहे विपक्ष वाले कि हम संविधान की बात करते हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, हम पूरे सेकुलरिज्म की बात करते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, वो किसी की बात नहीं करते हैं। ना वो हिंदुओं की बात करते, ना वो मुसलमान की बात करते हैं। वो उन्होंने तो दोनों को ठगने का काम किया है। अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मुसलमान भी वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की तरफ यूं को उठा करके देख रहा है, भाई हमारा भी हाथ पकड़ लो, हम तो इनकी वजह से मरे बैठे थे। हम तो सब कहने को तैयार हैं आज की डेट में हम नरेंद्र मोदी जी की साथ में हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, ये बताइए, वक्फ संशोधन कानून जो है उस पर अभी भी सियासत हो रही है। कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, हमारी छाती कम नहीं पड़ेंगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, ऐसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सचिव हैं वो कह रहे हैं इस बात को लेकर। क्या वो लोकसभा के सांसद हैं? क्या वो राज्यसभा के सांसद हैं? किसी के साथ नहीं है ना, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो गए, अब उसके बाद वो कानून बन गया। तो अब इसका विरोध कौन करेगा भाई? जब इस हिंदुस्तान में रहना है तो इस हिंदुस्तान का कानून मानना भी पड़ेगा। और जो कानून नहीं मानता है उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या होता है? उसके खिलाफ रिपोर्ट होती है, FIR दर्ज होगी, वो जेल जाएगा। और जो है पूरी तरीके से तैयारी के साथ में कानूनी कार्रवाई होगी उसके साथ में। लेकिन कह रहे विरोध करना हमारे अधिकार है, हम विरोध करेंगे, ऐसे कानून को नहीं मांगेंगे। मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देखिए, कोई ना डरा रहा है ना कोई धमका रहा है। कानून बन गया, कानून को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उस पर लठजगी तुड़ाई होगी। पूरी तरीके से कानून अपने हाथ में लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे कोई भी व्यक्ति। जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे, इस बात विरोध नहीं हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये कितनी भी हाय 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 रोने स्टार्ट कर दें, कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरे के सारे हिंदू, सारे के सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ में एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। और पूरी तरीके से मैं बता दूं आपको, ये जितना भी पूरी तरीके से रो रहे हैं, अखिलेश यादव रो रहा है, केजरीवाल रो रहा है, राहुल गांधी रो रहा है, ओवैसी रो रहा है, ये मातम मना रहे हैं। इनका तो उसी दिन जो है अंतिम संस्कार हो गया था जिस दिन ये वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ था। क्योंकि रात को 3 बजे जाकर के राज्यसभा में पास हुआ है, जाकर के पूरी रात जगे रहे थे। ये उस दिन उनकी काली रात थी, जो उसने कह दिया था कि इनकी काली रात है, पूरी रात जगे रहे, उन्हें उसके बाद पास हो गया। उसके बाद जो है डिनर सेट पे जाकर के खाना खा रहे हैं। उन्हें मोदी जी बहुत अच्छा काम किया, हमारा भी पिंड छुड़ा दिया पूरी तरीके से। लेकिन कह रहे संविधान का काला दिन था उस दिन। किसका? संविधान का
चीर हरण हो गया है संविधान का। चीर हरण तो अखिलेश यादव का हो गया, राहुल गांधी का हो गया, केजरीवाल का हो गया, ओवैसी का हो गया। अब ये रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं अपने, मर गए। मुसलमान भाइयों बचा लो, क्योंकि सबको पता है ये ओवैसी को भी पता है जब कानून बन गया, कानून का उल्लंघन करेंगे तो पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। और मैं बता दूं, कोई सोचना भी मत जरा सा भी कोई पंगा करने की। पिछवाड़ा जब लाल होगा ना, लठ पड़ेंगे पुलिस के। और हर चौकी चौराहे पे हर जगह पर ना अनुज चौधरी खड़ा है, ध्यान रखना, संभल वाला। और संभल वाला अनुज चौधरी जब खड़ा है तो क्या हुआ था पिछले दिनों, पिछवाड़ा लाल कर दिया था अनुज चौधरी ने। तो ये ध्यान रखना, पिछवाड़ा लाल होगा तुम्हारा। और ओवैसी जो है जाकर के अपना खूब चिकन खाएगा, बिरयानी खाएगा। लेकिन ओवैसी साहब खुल के विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, मदरसों को छीन लिया जाएगा, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाएगा। जब नाजायज कब्जा किया गया है तो वो तो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा था कहाँ पे? जब नाजायज कब्जा किया हुआ है तो वो तो जाएगा ही जाएगा। और जाएगा किसका? हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है ओवैसी की जा रही हैं। सारे मुसलमान भाइयों सुन लो, जितनी भी संपत्तियां जब्त होंगी वो ओवैसी जैसे की होंगी, क्योंकि उन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं। और जो देखिए, वक्फ का मतलब है दान करना। दान आप उस चीज़ को कर सकते हो जो आपकी अपनी हो, जब आपकी है ही नहीं तो उसे दान कैसे कर सकते हो? तो इसलिए जो है वो पूरी तरीके से जो नाजायज संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है, वो संपत्तियां तो जाएंगी ही जाएंगी। इसका कोई रोकने वाला नहीं कोई है। नहीं रोक सकता। बताइए भाई साहब, संपत्तियां जाएंगी जो अवैध तरीके से कब्जा रखी हैं, वक्फ बोर्ड कानून बन गया। भाई साहब, आप मान लो एक बच्चे को आपने बफ कर दिया। मैं एक आपको ध्यान से बात बता रहे हैं, अगर आप किसी बच्चे को बफ कर दिया, अगर बच्चे को बफ किया तो बच्चे को माता पिता तो होगा ना, कोई तो होगा ना भाई। बच्चे को होगा, अगर माता पिता नहीं होगा तो फिर बच्चे अनाथ हो गए, हुए नहीं हुए। तो ऐसे ही अगर आप किसी जमीन को बफ किए हैं, उसका नाम तो होगा ना, फला आदमी ने फला डेट में जमीन को बफ किए हैं। आप ये बताओ, जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को आप बोले बफ के जमीन है ये, खाली करो इसको, जब इलाहाबाद को न्यायालय को जाने पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ता है, आपने बोले ताजमहल बफ की जमीन हो गया। क्या साजा ने लिख के गया क्या सुन्नी बोर्ड को? जो ये सुन्नी बोर्ड को मैं दे के जा रहा हूँ कि साजा लिख के गया। ये लोग ये कह रहे हैं जो मुसलमानों का है वो बफ का हो गया, चाहे दान करे नहीं भी दान करे। अगर वक्फ बोर्ड इतने ही बढ़िया थे, अगर बहुत बढ़िया है, तो 9000 पिटीशन मुसलमानों ने दे रखा है। 9000 पिटीशन मुसलमानों ने दे रखा है। अगर बढ़िया था, गैर मुसलमान को छोड़ो, मुसलमान परेशान है वक्फ बोर्ड से। आपने बताओ कितने हॉस्पिटल बनाया वक्फ बोर्ड ने, कितनी यूनिवर्सिटी बनाया, कितने कॉलेज बनाया, कितने आदमी को दिया, कितने तलाकशुदा महिला को दे रहा है। आप बताओगे ना भाई, साल के टर्नओवर कितना है उसकी, साल का रेवेन्यू कितना है, ये बताओ ना जनता को। आप क्यों नहीं बता रहे? अगर 9.5 लाख एकड़ जमीन है, 9.5 लाख जमीन है, तो उसकी टर्नओवर कहाँ गया? कौन सा मुसलमानों के इंजीनियर कलेक्टर बनाया, कौन सा गरीब मुसलमानों का काम किया आपने भाई? कहाँ किया? बफ की जमीन पर अंबानी का घर बना हुआ। मैं कह रहा हूँ, अगर अंबानी घर बफ पे है तो अंबानी यही तो पूछ रहा है, जो भाई दान बफ किया कौन? नाम तो बताओ किसी का बफ कौन करके गया भाई? सरताज आलम करके गया है, अब्दुल करके गया है, रहमान करके गया, नाम तो होगा ना, बफ कौन करके गया है? आप ये बताओ, आर्टिकल 40 ये कहता है अगर आपकी जमीन पर बफ बोल देगा तो कागज आपको दिखाने पड़ेगा, बफ को नहीं दिखाने पड़ेंगे। तो सरकार ने संशोधन करके आर्टिकल 40 को खत्म कर दिया, तो आप बफ को भी कागज दिखाने पड़ेंगे कोर्ट में जाएगा ना बफ। लोअर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके कागज दिखाएंगे ना भाई बफ का है नहीं है। धर्म से छेड़छाड़ है ना, धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके भाई साहब। ये कांग्रेस वाले ने देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने जा रहा था। अगर हमारे 70 साल में हिंदुओं समझा नहीं इस बात को, आपने जितनी भी कानून है सिर्फ मुसलमान को पक्ष के लिए काम किया। आपने बताओ कितनी हॉस्पिटल मुसलमान चला रहा है, कितनी यूनिवर्सिटी चला रहा है, कितनी कॉलेज है मुसलमानों के पास। भाई तुम अपनी इलाज अपनी करा लेना भाई, तो अपनी बना ले हॉस्पिटल बनाओ, क्यों हमारे साथ? भाई तुम जमीन भी तुमको दो, इलाज भी हम करवाएं। आप हमारे मंदिर के, कर्नाटक के मंदिर में 445 करोड़ रुपया लेकर के उसके बाद आप बफ ईमानों को तनख्वाह दे रहे हो, वो चर्च को तनख्वाह दे रहे हो। क्यों भाई? बफ के पैसा कहाँ है? बफ के पैसे से दो ना तनख्वाह आपने कर्नाटक के सीतारामैया सरकार ने 445 करोड़ रुपया मंदिर से लिया है, 330 करोड़ रुपया दूसरे समुदाय के ऊपर खर्चा। क्यों भाई? हमारा पैसा हराम किया था क्या? आपने राम मंदिर में देखे 396 करोड़ रुपया दिया है सरकार को टैक्स में, लेकिन वक्फ बोर्ड कितना पैसा दिया? वक्फ बोर्ड के पैसे कितना गया? साल को 1500 करोड़। साल के बताइए, वो कह रहे हैं कि ये कानून नहीं मानेंगे, हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। कानून उनका बाप मानेंगे, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान से देश चलता है ये भारत को, सरिया तरिया नहीं। यहाँ पे वो सबने चलने वाला है। ये देश जो है ना संविधान से चलता है, संविधान के दायरे में रहने पड़ेंगे, अब मानने पड़ेंगे। नहीं मानोगे तो मनाया भी जाएगा, अच्छी तरीके से मनाया भी जाएगा। आपने देखा यूपी में 2-2 लाख के नोटिस भेज दिया सबको, जो भी प्रदर्शन कर रहे थे हाथ में काला पट्टा बांध के। हम कह रहे हैं आप हाथ में काली पट्टा क्यों बांधते? मुंह में बांध के आओ, जब मुंह काला करके आओ, सामने वाले के दिखे। हाथ में क्यों बांधे? मुंह में बांध के आओ ना भाई साहब।
आप संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान के दायरे में हो और कानून मानने पड़ेंगे। सरकार के काम है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो कानून मनवाएंगे। कैसे माना जाता है, ये पहले वाला भारत नहीं है, बदले हुए भारत है भाई साहब। ये सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी प्रयास की बात होता है। अगर दंगा करोगे तो दंगे हिसाब से निपटा भी जाओगे। लेकिन कह रहे हैं यही तो मोदी की तानाशाही है, डरा के रख रखा है मुसलमानों को। तानाशाही उस दिन नहीं थे क्या? इमरजेंसी लगा के आपने सबको जेल में डाला, तानाशाही नहीं थे क्या? सेक्युलर वोट आपने संविधान में संशोधन किए, टोटल ताक पे रख करके कानून को आपने वो लगा दिए, वो लगा करके आप इमरजेंसी लगा करके आपने किए थे। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस कम्युनिस्टियों से, ये आर्टिकल 35 है, ये धारा कब चर्चा हुआ था पार्लियामेंट में? कौन सा राज्यसभा में चर्चा हुआ था कि लोकसभा में चर्चा हुआ था? आर्टिकल 35 ये कहाँ पे चर्चा हुआ था? आपने जबरन उसको घुसाने का काम संविधान में किए थे। आप बताओ उस पर कभी चर्चा हुआ? आर्टिकल 35 ए पर कभी चर्चा हुआ क्या? आपके पास कोई नॉलेज है तो बता दो, चाहे आप ये लोकसभा में बता दो, चाहे राज्यसभा के बताओ, आप बता दो अगर नॉलेज हो तो। किसी कांग्रेस नेता से पूछ लो जो भाई कब ये कानून बना था, कब कोई समय चर्चा हुआ? कभी चर्चा नहीं हुआ। आपने देखे जब वक्फ बोर्ड के कानून आया तो जेपीसी में है, जेपीसी गया, जांच हुआ, सब पार्टी के लोग गए, सबकी राय रखा गया, विचार रखा गया। उसके बाद दोबारा अमित शाह फिर मौका दिया इनको रखने की, विचार रखने की। उसके बाद कानून को लागू करने के बाद किया है। आपने देखे 288 सीट से अथी हुआ, 128 से हुआ राज्यसभा में। आपने देखे इनके पास 95 राज्यसभा में थे और 232 उसमें थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है पत्रकार महोदय, जो हमारी सरकार, जो मोदी करता है वो बहुत डंके के चोट पे करता है। करना भी चाहिए देश के हित में। अगर देश है आज हिंदू के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान है बचा हुआ, और इसके बाद कहीं बचा हुआ नहीं देश नहीं है। आप बताओ मुसलमान खुश कहाँ पे है? कहाँ पे खुश है? अगर मुसलमान खुश होते ना, आज इस्लाम बहुत बढ़िया खुश होते, तो शेख हसीना को भारत में नहीं आने पड़ते। अफगानिस्तान के जो होता है वो जो थे वो भग के वहाँ नहीं जाने पड़ते, दूसरे ब्रिटेन नहीं जाने पड़ते हैं। आपने देखे ये सीरिया की बसस सरकार जो थे वो भग के कहाँ गए? रसिया गए। क्यों नहीं इस्लाम कंट्री में जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो आप इस्लाम कंट्री में? जानो आज सऊदी अरब वाले ने देखो, सऊदी अरब बैन कर दिया, वहाँ पे हज यात्रा से बैन कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दर्शाता है जो ये लोग खुद ही भाई कहीं खुश नहीं है, कहीं खुश नहीं है। खुश कहाँ पे मुसलमान वो बता दो, ये खुश वहीं पे है, सिर्फ चीन में जाकर खुश है। ये चीन में खुश है, उसके अलावा कहीं खुश नहीं पूरा दुनिया में।